वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। ट्रेडिंग शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम दो सुभाषिस पानी सर के दो ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करेंगे, जिनका कंपैरिजन भी करेंगे कि उनमें क्या सिमिलरिटी हो सकती है और दोनों में से कौन सा सेटअप हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे उनके दो सेटअप लिए हैं। अभी तक उन्होंने दो सेटअप अच्छे से बताए हैं, या तो फिर जो जो दो सेटअप है उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल का सेटअप मैंने नहीं लिया है, क्योंकि इनसाइड कैंडल बहुत जगह पर बनती है और उस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि इनसाइड कैंडल की बनने की जगह देखो, यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। इनसाइड कैंडल, यहाँ पर इनसाइड कैंडल, यहाँ पर ये कंटिन्यू इनसाइड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ऐसे बनती है इनसाइड कैंडल। तो इसलिए इनसाइड कैंडल का सेटअप बहुत पर नहीं करता है। इनसाइड कैंडल का सेटअप कब रन करता है, जब अगर आप ऐसी जगह पर हो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद एक इंसर्ट कैंडल बनी, इंसर्ट कैंडल बनने के बाद सेम एक डायरेक्शन, एक मूव मिल रहा है, उस दिन उसी को आप इंसर्ट कैंडल कह सकते हो। कोई कहेगा कि ये एक इंसर्ट कैंडल बनी, ये मूव में कैप्चर कर लेता, भाई तू यहाँ तक आता ही नहीं है। जो इतनी छोटी कैंडल पर मार्केट, ट्रेडी मार्केट में सोच रहे हैं ना भाई, वो यहाँ पर आता ही नहीं, ठीक है। तो बिगिनर माइंडसेट है, उस पर इतना ध्यान नहीं देते हम। लेकिन बिगिनर माइंडसेट को कंटिन्यूसली ये सीखना है कि हर कैंडल पर वो एंट्री ले सकता था या नहीं ले सकता था, उस पर उसे सोचना होता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि हम रेडी रेडी पोजीशन में देखते हैं कि अरे यार ये देखो, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है बॉटम पे, यहाँ पर सपोर्ट था, सपोर्ट पर यहाँ पर वापस रिवर्सल ले लेता, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता नहीं। आप ये पोजीशन वापस बनेगी, आप उस दिन देख लेना कि वहाँ पर आप एंट्री ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो इसमें हम दो सेटअप के बारे में बात करेंगे सुभाषिस पानी सर के। एक होगा ईएमएस सेटअप, यहाँ पर रहा ईएमएस सेटअप, और यहाँ पर रहा ट्रैफिक लाइट सेटअप। ओके, तो आपको अभी तक ईएमएस सेटअप और ट्रैफिक लाइट सेटअप के बारे में बात पता चल ही गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको उसके बारे में पता चल ही जाएगा, ठीक है। और जिनको पता है वो इस वीडियो में प्लीज़ रुकिए, क्योंकि उस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा सेटअप कब काम करता है और कब वो बढ़िया रिटर्न देता है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे सुभाषित पानी सर ने कहा था कि उनका सेटअप 5 EMS सेटअप 15 मिनट कैंडल पर ज़्यादा काम करता है, ठीक है। और वे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही अच्छे से काम करता है, 5 मिनट पे काम नहीं करता है, ठीक है। ओके, और ये दूसरा सेटअप रहा, ये साइड में हमारा सेटअप रहा ट्रैफिक लाइट सेटअप, ठीक है। तो देखिए, हम दोनों का सेम डे पर आ जाते हैं। और कोई सोचेगा बहुत पीछे से जाकर बैक टेस्टिंग करके दिखाओ, नहीं, हम ऐसे ही पीछे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा रेट ट्रैकिंग पे हो जाएगा कि हम इधर थोड़ा पीछे जाएंगे, इधर थोड़ा पीछे जाएंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम और दिन से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल का, हम ये 5 मिनट पर टाइम फ्रेम पर मैं प्रेफर करूँगा। अगर ये जो सेटअप है ट्रैफिक लाइट सेटअप, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ज़्यादा प्रेफर होगा, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन में और स्ट्राइक प्राइस चुनने में, या तो फिर डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हम अभी तक इतना एडवांस नहीं हुए, लगभग 3 से 4 साल हमारे नहीं, हम नहीं दिए हैं अभी तक मार्केट को। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सेटअप है हम 5 मिनट पर अच्छे से यूज़ कर पाए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक 5 मिनट की पहली कैंडल बनी, यहाँ पर उसने लो लगाया। उसके बाद सेकंड कैंडल जिस डायरेक्शन में, सेकंड कैंडल भी बननी चाहिए उसी वक्त। यहाँ पे देखिए ये टोटल वीक्स की बनी है, ये कैंडल कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनने का है, तो ये कैंडल बनी है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने, आप अगर यहाँ पर एंट्री ले लेते, ओके, इस कैंडल के यहाँ पर अगर आप एंट्री ले लेते, यहाँ पे एंट्री मिलती, ओके, ये ग्रीन कैंडल बनी मतलब यहाँ पर क्लोज हुई, और यहाँ से रिवर्स कैंडल बनी मतलब यहाँ पर क्लोज हुई। यहाँ पर क्लोज होने के बाद यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर डायरेक्शन उसने कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो इस साइड में हमारा एंट्री हो जाती है, और इससे कल के ही दिन हम अच्छे से ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ से हमारा ये स्टॉप लॉस है, यहीं पर है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, और मार्केट ने एक वहाँ से बूम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बात करते हैं, उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था। मार्केट ने यहाँ पर ईएमए सेटअप हमने उस दिन काम किया था, ठीक है। ईएमए सेटअप क्या कहता है कि प्रीवियस कैंडल को टच नहीं करना चाहिए। ईएमए ईएमए जो ये है,
इंडिकेटर है उसे कैंडल्स ने टच नहीं करना चाहिए, और कैंडल ने टच नहीं करने वाली न करने वाली कैंडल ने एक डायरेक्शन मूव देना चाहिए। जैसे रेड से डायरेक्शन में कैंडल जा रही है, लेकिन यहाँ पे अभी रेड डायरेक्शन की कैंडल इसने ईएमए को टच नहीं किया है, और सेकंड कैंडल ने यहाँ पर एक ईएमए कैंडल को यहाँ से क्रॉस कर दिया है, ऊपर डायरेक्शन में क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, और ये स्टॉप लॉस बन जाता है ये वाला, ठीक है, सेम कैंडल का स्टॉप लॉस उन्होंने कहा है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बन जाती है और हमें ये कैंडल यहाँ पर उस दिन मिल जाती है, ठीक है। सेकंड ट्रेड मिल जाता है हमें यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही देखिए इस कैंडल ने इस कैंडल देखो इस कैंडल ने भी ईएमए को टच किया, इस कैंडल ने ईएमए को टच नहीं किया है, इस कैंडल ने टच नहीं किया, लेकिन इस कैंडल ने इस कैंडल को क्रॉस नहीं किया नीचे, ठीक है। अगर ये क्रॉस कर दी तो ये ट्रेड बन जाता है, लेकिन सेम हम वापस ऊपर आगे वाले कैंडल पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इस कैंडल ने ईएमए को टच नहीं किया है, लेकिन इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को लो को क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती है, और ये रहता या तो फिर ये रहता हमारा एक एक लूज स्टॉप लॉस ये रहता, एक टाइट स्टॉप लॉस ये रहता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री मिल जाती है, और ये सेकंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हम एंट्री कैप्चर कर पाते। लेकिन थर्सडे होने की वजह से मार्केट में आप 12 बजे की या तो फिर 12 बजे 1-2 बजे के बाद ट्रेड अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, जब तक आपको मार्केट समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रेंड में रहते तो आपको लगभग 20-30 रुपये 50 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये दो कैंडल में, ठीक है, मिलने के बाद वापस क्या होता, यहाँ पर वापस मार्केट ऊपर गया है, एक जिसे लगता है कि मार्केट ये उससे यहीं पे रुक कर मार्केट ये डायरेक्शन में वापस नीचे जा रहा है, तो इसे भी कैप्चर कर पा लेता। लेकिन इससे देखिए पहले ये 50 मिनट कैंडल है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 कैंडल, मतलब आप 1 आवर यहाँ पे रुक सकते हो। आप 1 आवर यहाँ पे रुकते ही नहीं, आपका स्टॉप आपका थीटा आपका पूरा प्रॉफिट भी ले जाता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप रुकते नहीं। ओके, तो ये कैंडल बहुत से कम लोगों को मिली है, वो भी एक रनिंग कैंडल, किसी को लक लक में मिल चुके हैं। ओके, तो इस दिन आपको दो सेटअप मिले थे। इस दिन आपको पहले ही आपको एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वो आपका बड़ा, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रैफिक लाइट सेटअप है उससे दिन में एक ही बार ट्राई करना चाहिए, दो दो बार नहीं। आपको दिन में 2 बार 3 बार 5 बार ये रेडी चार्ट में सेटअप दिखेगा, लेकिन जब आप सेटअप में एक्टिव रहोगे, आपके साथ आपके सामने चार्ट बनेगा, तब अगर आप इसे ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये कंटिन्यूसली ग्रीन रेड बनने वाला है, कंटिन्यूसली चॉपी जोन बनने वाला है, अगर आपने यहाँ पर नहीं रुका है तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में इस सेटअप की वजह से जा सकते हो, ये जो ट्रैफिक लाइट सेटअप है उसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली स्विंग बनते रहते हैं। ओके, सेम ने अभी हम थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये 5 अप्रैल है, ये 5 अप्रैल है, ये 5 अप्रैल है। यहाँ पर मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ, यहाँ पर 5 मिनट टाइम पर। यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम पर भी कितना इफेक्ट होता है, 5 मिनट पर कितने डिसीजन यहाँ पर ले चुके लोग, कितना डिसीजन ले चुके, देखिए इतना कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ये छोटा सा चौपी जोन बना दिया, यहाँ पर भी ये जो कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर भी ट्रेड हुए हैं, यहाँ पर भी लोगों ने पैसे गंवाए हैं, यहाँ पर भी लोगों ने पैसे कमाए हैं, ठीक है। तो उसमें गंवाने वाले ही ज़्यादा है, क्योंकि कमाने वाले इसमें कोई कभी घुसते नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सब गंवाने वाले ही घुसे हैं, और जिसने कमाया वो बस सेलर ही होगा। सेलर में भी सब सेलर नहीं कमाते हैं, क्योंकि जो सेलर बनते हैं ना, सेलिंग को भी एक एक्यूरेट, एक सही डायरेक्शन, सही जगह पर एंट्री लेना मस्ट होता है। अगर आप सोचो कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर एंट्री ले लेता, मैं यहाँ पर ले लेता, यहाँ पर ले लेता, या तो फिर यहाँ पर अगर मैं एंट्री ले लेता, तो ये वोलेटाइल में मुझे नुकसान नहीं होता, आपको भी नुकसान हो जाता, ठीक है, लेकिन उतना नहीं होता, बस ऊपर होता। ओके, तो इस दिन तो आपको पक्का फंसाया आपको मार्केट ने, ट्रैफिक लाइट सेटअप ने, ठीक है। इस दिन देखिए, इस दिन आपको ईएमए ने वापस पैसे दिया है, ये कैंडल ने ईएमए को टच नहीं किया है, देखिए यहाँ पे मैं तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, इस कैंडल ने ईएमए को टच नहीं किया है, लेकिन जब ये कैंडल बन रही थी ना, तब ईएमए ने इसे टच किया था। उसके बाद ईएमए ने ये कैंडल ऊपर जाकर नीचे आने के बाद जब इसने इस कैंडल का लो क्रॉस कर दिया, तब ईएमए का हाथ इससे छूट गया,
इसलिए ये आपको रेडी चार्ट में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ईएमएस सेटअप बना है, लेकिन वहाँ पे जब आप ट्रेड कर रहे होते तब ये ईएमएस सेटअप नहीं बना था, ठीक है। ओके, तो और चलते पीछे, वापस देखिए, ये 3 तारीख है, 3 तारीख को देखिए मार्केट में क्या है, शुरू शुरू में ये कैंडल तो कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी विक्स बनी। मैं तो विक्स वाली कैंडल प्रेफर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक क्या होता है, एक अनडिसीजन ज़्यादा दिखाई देता है। मुझे एक प्रॉपर कैंडल चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल में मुझे कैंसिल हो गई, ये कैंडल को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये थर्ड जो कैंडल बनी है, 5 मिनट की जो थर्ड कैंडल बनी है, इसे हम इसे हम मान सकते हैं, ठीक है। इसे मान सकते हैं, इसका और हाई लो हमने क्रॉस, इसका हाई लो हमने देख लिया। इसका हाई लो देखने के बाद देखिए ये कैंडल कहाँ से क्रॉस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, देखिए अब इस जोन को किस डायरेक्शन में क्रॉस हुआ है, इस डायरेक्शन में। तो आपने यहाँ पर जैसे ही इस डायरेक्शन में क्रॉस किया आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया, यहाँ से कंटिन्यूसली चॉपी मार्केट, कभी किसी को पैसा नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, और बस सेलर को पैसे देने वाला मार्केट है, ठीक है। ये क्लीनिंग फेज कहता हूँ मैं इसे चॉपी मार्केट नहीं कहता हूँ, मैं इसे क्लीनिंग फेज कहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 तारीख को क्या हुआ, यहाँ पर 3 तारीख को ईएमए सेटअप ने यहाँ पर एंट्री नहीं दी है, ठीक है। देखिए ईएमए सेटअप ने यहाँ पर एंट्री नहीं दी है, ओके। तो आप ईएमए सेटअप आपको है ना कंसोलिडेट, ये चॉपी मार्केट में क्लीनिंग फेज में ना आपको बचाएगा, ठीक है। ये ईएमए सेटअप का एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं 31 को, ओके। 31 को देखिए, तीन 3 तारीख, 3 से पहले 31 थी, ओके। ये देखिए ग्रीन कैंडल, ग्रीन के बाद बनी ग्रीन कैंडल, तो ये दोनों कैंडल तो आपसे छूटी, हाँ ठीक है। उसके बाद आपको देखिए ये कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो आपने मार्क कर लिया, ठीक है, करेक्ट है। इस कैंडल का लो आपने मार्क कर लिया, इस कैंडल का हाई आपने मार्क कर लिया। आप किस डायरेक्शन में गए हो देखो, पहले आप गए हो अपसाइड डायरेक्शन में, लेकिन कंटिन्यूसली आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद आपने एग्जिट करने के बाद वापस मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस वहाँ पे कंसोलिडेशन किया, किसी को पैसा नहीं दिया। आप अगर सोच रहे हो कि आप इसमें भी पैसे कमा सकते थे, इसमें एंट्री लेके इसमें इसमें एंट्री लेके वापस तुरंत इसमें एग्जिट करके, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट, हमारी साइकोलॉजी इतनी जल्दी फास्ट काम नहीं करती है। जब हम लॉस में होते हैं हम अगेंस्ट अगेंस्ट चलने लगते हैं मार्केट के, ठीक है। तो इस दिन 31 मार्च को तो पैसे नहीं दिए, लेकिन इस दिन देखिए, इस दिन मार्केट ने देखिए कंटिन्यूसली, इस दिन बहुत चौपी था। इस दिन मार्केट ने ईएमए वालों को भी बहुत फंसाया है। ये ग्रीन कैंडल तो छूटी हाथ से, इसको इसको क्रॉस नहीं किया अभी तक, इस प्रीवियस कैंडल को, इस कैंडल ने क्रॉस किया, लेकिन कब क्रॉस किया, जब मार्केट ने ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे होगा, या तो फिर नीचे जाने के बाद वापस ऊपर गया होगा। रीडिंग मार्केट में चार्ट देकर होना था, आपको है ना कैंडल का बिहेवियर नहीं समझ में आता है। आपको कैसा लगता होगा जब ये कैंडल यहाँ पे बनी, ये कैंडल नीचे आई है, तो आपको कैसा लगता है कि मार्केट में क्या हो गया, यहाँ पे, यहाँ पर यहाँ पर खुली, उसके बाद ऊपर गई, ऊपर से इतना रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आई, ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा भी हुआ होगा तो फिर वैसा उसको मानते नहीं है। क्या होता है, मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर बनी, यहाँ पर नीचे वापस चली गई, नीचे वालों ने वापस, बायर्स ने वापस, मतलब कॉल सेट वालों ने वापस उसे ऊपर पुश किया, यहाँ तक गई, वापस सेलर ने उसे पुश किया। ये चौपी जोन बन गया यहाँ पे। 15 मिनट में इतना उथल पुथल हो रही है यहाँ पे, ये ट्रेड करने की जगह ही नहीं है, ठीक है। ये कैंडल कैंसिल, मतलब आपका ये में सेटअप इस दिन भी फेल हो चुका है, ठीक है। इस दिन देखिए, अब इस दिन क्या हुआ है, इस दिन 29 की हम शुरू में चले जाते हैं, 29 की शुरू में, 29 की शुरू में देखो, ये 9/15 का कैंडल है। इसने यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर क्लोज हुई,
इसने हाई ये लगाया, ये हाई देखो, ये हाई लगाने के बाद मार्केट वापस इतना नीचे आया। ठीक है, आपको क्या लगता है आप इतनी देर तक यहाँ पे मार्केट में रुके होते, इस कैंडल में रुके होते, इस कैंडल में रुके होते, नहीं रुके होते। ठीक है, तो ये जोन पूरा चौपी जोन था, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट सेटअप वालों को पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये तारीख कितनी थी, 29। ओके, तो 29 को यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने ईएमए वालों को पैसे दिए, लेकिन ईएमए वालों को पहले स्टॉप लॉस ही हिट कर चुके हैं, तो सेम है यहाँ पे, ट्रैफिक लाइट वालों को भी पैसे नहीं मिले और ईएमए वालों को भी पैसे नहीं मिले। ठीक है, 28। अब यहाँ पे देखा हम, ये लास्ट है 28, हम इसे देख लेते हैं। देखिए इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी पैसे नहीं मिले। ठीक है, इसमें भी ईएमए वालों को यहाँ पे इस कैंडल में पैसे मिले थे, इस कैंडल में मिले होंगे, तो अगर वो ले पाए तो ठीक है, अगर नहीं ले पाए तो मार्केट वापस ऊपर गया और स्टॉप लॉस भी कर चुका, कैपिटल भी लेके गया और दिया हुआ प्रॉफिट भी लेके गया वापस। ठीक है, तो देखिए हमने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है मार्केट में। आपको ना कोई भी सेटअप, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन सेटअप दिखाएगा ना, तो वो एकदम बड़े मूव में दिखाएगा। देखिए जैसे आपको कैसे दिखाएगा कोई भी, देखिए यहाँ पे अगर ये मैं सेटअप पे यहाँ पर अगर एंट्री ले ली होती, तो यहाँ पर आपको इतना डायरेक्शनल मूव मिल जाता नहीं। वो उस दिन का जाने दीजिए, इस दिन का बताइए, इस दिन का बताइए मार्केट ने यहाँ पे पैसे कब दिए होते, मार्केट ने यहाँ पे पैसे दिए होते, उससे ज़्यादा लिए होते। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी इंडिकेटर बेस पर ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, किसी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप पर एंट्री ही मत करो। आप अपना प्राइस एक्शन सीखो, मार्केट का बिहेवियर सीखो, मार्केट में पर डे एक लॉट से ट्रेड करो और एक लॉट पर मार्केट का स्पीड देखो, मार्केट का किस दिन स्पीड ज़्यादा होता है। मार्केट वन लॉट पे अगर आप ये सीख गए ना कि कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, तभी आप है ना सेकंड लॉट लो, मतलब सेकंड लॉट तक जाने का प्लान करो। अगर आप कंसोलिडेशन मार्केट में भी अगर पोजीशन बुक कर रहे हो, पोजीशन ले रहे हो, और कंसोलिडेशन मार्केट में भी आपकी आदत की वजह से आप रोज सोच रहे हो कि मुझे रोज ट्रेड करना है, जब तक आपकी ये साइकोलॉजी आपसे दूर नहीं हो जाती, जब तक आप इस साइकोलॉजी से बाहर नहीं हो जाते, तब तक आप कैपिटल मार्केट में मत लाओ। ठीक है, तो ये रही थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो प्रैक्टिकल है, आपको ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई, जो भी फॉलोअर्स है, फैन फॉलोअर्स है, ब्लाइंड फॉलोअर्स है, उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। ओके, तो किसी के भी सेटअप पर मत जाइए, आपका अपना सेटअप बनाइए, आपके अपना बेस बनाइए, आपका अपना लॉजिक लगाइए, उसके बाद ही ट्रेड करिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उनको एक एडवांस में थैंक यू, और आप मेरे नॉलेज को अप्रिशिएट कर रहे हो, और ये जो मैं प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहा हूँ आपको कैंडल बाय कैंडल, आप उससे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया सीखेंगे। मार्केट में पैसे आपके जाने से पहले आप मार्केट से सीखोगे, मेरी लर्निंग से सीखोगे, और 10 लोगों की और वीडियो देखो, वहाँ से सीखो। किसी के भी सेटअप को 220 हो गया है, 915 हो गया है, 916 हो गया है, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं होता है। मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का बिहेवियर ज़्यादा उस दिन क्या काम कर रहा था उस दिन पर वो डिपेंड होता है। कहीं पर भी आप तुक्के से अगर काम करोगे तो मार्केट आपको पैसे नहीं देगा, मार्केट बस आपसे पैसे लेता रहेगा। और मार्केट में जब बैक टेस्ट किया जाता है तो मार्केट में जिस दिन पैसा मिला उसी दिन को दिखाया जाता है, मार्केट में हर दिन को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, क्लीनिंग फेज में आपका अगर सेटअप काम नहीं कर रहा है तो आप कर ही क्या रहे हो। ठीक है, तो ये देखो इतना बड़ा क्लीनिंग फेज है, ये इतना बड़ा क्लीनिंग फेज है, तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी मैटर कर रही है। आप यहाँ पे किसी का सेटअप लेकर आप बैठ गए, नहीं मुझे चाहिए, मुझे नहीं मुझे चाहिए, ऐसा नहीं चलता है। आप पहले अपनी साइकोलॉजी पे काम करो, उसके बाद किसी के ट्रेडिंग सेटअप पर काम करो। ठीक है, पेशेंस रखो, पेशेंस वालों को ही मार्केट पैसे देता है, और अपने रूल्स बनाओ, रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, तब तक अब आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे नॉलेज को अप्रिशिएट करने के लिए और आपने अपना टाइम देने के लिए आपको थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।